अपनी सुरक्षा के लिए आखिरकार उसे वह जगह छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने पहले ही देख रखी थी एक और छुपी हुई बेहतरीन जगह, एक ढलान वाली पहाड़ी के पास, जहां अगर आश्रय घर छुपा दिया जाए तो कोई आसानी से ढूंढ भी नहीं पाएगा। सोचना था और काम शुरू। हाथ में औजार लेकर उसने नए घर की खुदाई शुरू कर दी। सर्दी आने लगी थी तो मिट्टी भी लगातार सख्त होती जा रही थी, लेकिन कार्ल भी आसान इंसान नहीं। कुछ ही देर में ऊपरी आधा हिस्सा खोदकर तैयार कर लिया। फिर वह पुराना टायर लाकर दरवाजे के सामने रखकर नापने लगा। इससे चारों तरफ की माप भी ठीक से तय हो गई, ताकि खोदते समय मिट्टी टूटकर गिर न जाए। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। उसके पास वक्त नहीं था तो दरवाजे के सामने लकड़ियां जमा करके आग जला ली और आसपास के जंगल से उसने कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की। अपने नए छुपे हुए घर के बाकी निर्माण काम के लिए हाथ ड्रिल से लकड़ी में छेद किया। फिर लकड़ी के खूंटे लगाकर जोड़ते ही एक आसान 3 पैर वाला स्टैंड तैयार हो गया। आग जलाकर खाना बनाने के लिए यह बहुत सुविधाजनक है और इसमें जो खास खांचा है उसकी मदद से ऊंचाई भी मन मुताबिक सेट की जा सकती है। नया घर पूरी तरह तैयार होने तक उसका खाना भी बहुत साधारण। शाम को एक पैकेट नूडल्स बनाकर कार्ल ने खुद को इनाम दिया। जंगल में यही सबसे बड़ी विलासिता है। कुछ देर बाद वह नरकटों के पास लेटकर आराम से सो गया। रात में उसके कैमरे में दिखा एक जंगली सुअर घूम रहा है। हालांकि कैंपिंग स्पॉट पर आग पहले से जली हुई थी, फिर भी पूरी रात उसके मन में डर बना रहा। दूसरे दिन कार्ल की काम करने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। सिर्फ सुबह भर में ही उसने पूरी गुफा खोदकर तैयार कर दी। मिट्टी साफ करके हटाने के बाद दीवार के अंदर की तरफ एक छोटा चूल्हा बनाने की जगह निकाली, क्योंकि जंगल की रात बहुत ठंडी होती है। आग ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा सहारा है। तो चूल्हे में आग जलाकर उसने सुरक्षा और गर्मी दोनों पक्की कर ली। फुर्सत में कुछ लकड़ी के खूंटे नुकीले करके जमीन में गाड़ दिए। एक बिस्तर का फ्रेम तैयार हो गया। उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाकर उसे मिल गया गीली मिट्टी से ऊपर एक आरामदायक सोने की जगह। अब बस दरवाजा बनाना बाकी। कार्ल ने खुद को आलस का कोई मौका नहीं दिया। सबसे पहले लाया कुछ मजबूत पर लचीली लकड़ियां। दरवाजा बनाने के लिए टायर पर रखकर उसने दरवाजे का सही आकार नापा। फिर नारियल की रस्सी से बांधकर अर्धवृत्ताकार दरवाजे का ढांचा तैयार कर लिया। प्रवेश रास्ता भले थोड़ा संकरा हो, लेकिन उसने 2 पहिए वाला डबल डोर बना दिया। आसमान अंधेरा होने लगा तो उसे आसपास एक समतल पत्थर मिला। धूल मिट्टी साफ करके आग के पास रख दिया। उसी पत्थर पर खाना पकाया जाएगा। इसके बाद वह गुफा के अंदर लेट गया, एक शांत नींद के लिए। अगले दिन जागकर वह हैरान रह गया। अंदर काफी पानी भर गया था। तभी उसे समझ आया दरवाजा और भी मजबूत बनाना होगा। शुक्र है पानी इतना नहीं भरा कि चूल्हे तक भीग जाए और नीचे रखी खाली बोतल अब काम आएगी सारा जमा पानी निकालने में। पानी पूरी तरह सुखाने के बाद वह पास के नरकटों के जंगल में गया। बहुत सारे लंबे सूखे सरकंडे काट कर लाया। दरवाजे की दरारें भरने में यही सब काम आएगा। और सच में देखते ही काफी मजबूत लगा। उल्टे सीधे जानवरों के अंदर आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। दरवाजे के सामने भी उसने एक छोटी सीढ़ी खोद ली, ताकि आना जाना आसान हो जाए। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ी ढलान के नीचे नरकटों के जंगल में एक छुपा हुआ टायर घर तैयार हो गया। और रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, जंगल में जितने भी हिंसक जानवर चिल्लाएं, इस आश्रय घर का दरवाजा बंद होते ही अंदर वह पूरी तरह सुरक्षित